तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हिमाद्री केमिकल्स का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हिमाद्री केमिकल्स आज के टाइम पे कैसी अपॉर्चुनिटी है। क्या ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया हाइप की हुई कंपनी है। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ कुछ। तो ये कंपनी एक टाइम पे आपको लेगेसी कार्बन वैल्यू चेन कंपनी हुई करती थी और आज के टाइम पे एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चर होने वाली है। एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हुआ? ये कंपनी एडवांस सामान बनाएगी, जैसे कि आपको लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड एंड कैथोड मटेरियल। देखो, बेस केमिकल कंपनीज पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बैटरी कैसे बनता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड आपको बैटरी के अंदर यूज होता है, और उस वीडियो को मैं डाल दिया हूं आगे आई बटन में, आप देख लीजिएगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि बैटरी का एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट क्या है, सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। एंड आई थिंक बेस इज अ सेक्टर व्हिच कैन प्रोवाइड मल्टीपल मल्टीबैगर्स इन नेक्स्ट 3 to 4 years। बस आपको अच्छे से सीखना है उस कंपनी को, उस सेक्टर की कंपनीज को, और आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो यू कैन फाइंड मल्टीपल मल्टीबैगर्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब वापस आते हैं इस वीडियो पे। तो इस कंपनी का क्या फायदा है? कंपनी इंडियन कोल tar डिस्टिलेशन मार्केट को डोमिनेट करती है, और कंपनी का जो आपको रॉ मटेरियल है वो किसी कंपनी के लिए एक बाय प्रोडक्ट होता है। और वो कौन सी कंपनी है? स्टील वाली कंपनी के लिए इनका प्रोडक्ट आपको एक बाय मटेरियल होता है। और ये जो कंपनी आपको ग्लोबल लीडर है इंटीग्रेटेड कार्बन मटेरियल्स में। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इस कंपनी को कौन सा सेक्टोरल टेलविंड है जिसकी वजह से फायदा हो सकता है। देखो, ऐसी कंपनी को कर पढ़ के क्या फायदा, ऐसी कंपनी पर रिसर्च करके क्या फायदा जिसमें सेक्टोरल टेलविंड ना हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ये समझो। कंपनी अपना कैपेक्स कर रही है लिथियम आयरन बैटरी के कैथोड और एनोड के लिए, ठीक है। तो बैटरी का डिमांड है क्या? बैटरी का बहुत डिमांड है। यहां पे देखो, डिमांड एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ही अगर आप देखो तो इंडिया में बेस का कैपेसिटी आज के टाइम पे 1 गीगावाट आवर है, उसे लेके जाना है 300 गीगावाट आवर इंक्लूडिंग डेटा सेंटर्स। तो उसमें भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बेस के बारे में बताया हुआ है एंड बेस के एक्सप्लोडिंग डिमांड के बारे में बताया हुआ है। एंड आई थिंक बेस कैन बी द सेक्टर जहां से अगले 3 से 4 साल में बहुत सारे मल्टीबैगर्स निकल के आएंगे एंड दीज केमिकल कंपनीज कैन बेनिफिट इन लॉट। जैसे सोलर मॉड्यूल बनाने वाले कंपनी को पास्ट में बहुत फायदा हुआ है, तो कुछ कुछ केमिकल कंपनीज भी है जिनको फायदा हो सकता है। उसका रीजन क्या है? देखो, धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि तुमको सोलर मॉड्यूल खरीदना है तो इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना है। और वो भी टाइम दूर नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ये मैंडेट कर देगी अगर तुमको बैटरी बनाना है बेस के लिए, तुमको अपने ईवी मटेरियल के लिए बैटरी बनाना है तो तुमको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स खरीदना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो इंडियन केमिकल कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है, और उसको एडवांटेज लेने के लिए हिमाद्री केमिकल जैसी कंपनी हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो ये वो पहला डिमांड की लिथियम आयन बैटरी का डिमांड एक्सप्लोड कर रहा है ड्यू टू बेस। एंड उसके अलावा आपको ईवी बैटरी वगैरह में भी तो लिथियम बैटरी यूज होता है। और हाँ, एक और देखिए, लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो देखो, चाइना आज के टाइम पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का आपको समझ लो तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो दुनिया उसका आपको अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, क्योंकि आपने देखा यूएसए को कैसे चाइना ने ब्लैकमेल किया। अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा था, यूएसए को चाइना ने ब्लैकमेल किया। तो वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू आपको चाइना। तो वो कौन हो सकता है? वो भारत हो सकता है। भारतीय कंपनी अगर ये सब कंपाउंड बनाएगी तो काफी फायदा हो सकता है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली बेस में बैटरी एनर्जी सिस्टम में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो आपको बैटरी बनेगा वो होगा लिथियम आयरन फॉस्फेट, क्योंकि वो स्टेबल होता है, वो ज्यादा गर्म नहीं होता, उसमें आग नहीं लगता है। ये जो लिथियम कोबाल्ट निकेल वाला बैटरी है वो आपको फोन वगैरह के चार्जर में लगेगा, क्योंकि वो कम जगह में हो जाता है और ये ज्यादा जगह चाहिए होता है। लेकिन ये आपको इकोनॉमिकली फिजिबल होता है और ये थोड़ा गर्म लेट से होता है। इंडियन वेदर के लिए परफेक्ट है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। ये मैंने आपको बेस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है बहुत ज्यादा डिटेल में, उसको देख लीजिएगा। और हाँ, एक आत्मनिर्भर पुश। देखो, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सोलर मॉड्यूल वाले को पहले पुश किया गया, फिर अब सोलर सेल्स पे आ रहा है। वैसे ही धीरे धीरे यहाँ पे भी सरकार का पुश आने वाला है और सरकार बोलेगी एडवांस बैटरी मटेरियल्स वगैरह इंडिया में बनाओ। इवन आज के टाइम पे सरकार पुश भी बहुत ज्यादा कर रही है कि तुमको इंडिया में ही ये सब चीज बनाना है। अब देखते हैं कि कंपनी का एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक मोड्स वगैरह क्या है। तो देखो, सबसे पहला है डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आप देखोगे बहुत सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको कैथोड मटेरियल हो गया, एनोड मटेरियल हो गया, उसके लिए जिनका आपको
रॉ मटेरियल है वो ये खुद बनाएगी कंपनी का ज्यादातर रॉ मटेरियल आपको इन्हीं के पास से सोर्स होता है, जैसे नेफ्थलीन वगैरह हुआ, इनके खुद के रॉ मटेरियल से वो सब बनता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहां पे देख लो। तो ये जो एलपीएफ कैथोड एक्टिव मटेरियल है ना, देन आपको क्या बोलते हैं एनोड मटेरियल, इनके लिए कंपनी के पास आज के टाइम पे फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाई स्विचिंग कॉस्ट है। Legacy products like coal tar pitch required stringent multi-year approval from global aluminum smelters। देखो होता क्या है बताता हूं मैं, थोड़ा आगे बताऊंगा, इट विल बी ज्यादा बेटर। तो समझ लो इतना कि ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना उसमें मल्टीपल साइकिल अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है। कोल तार पिच क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना समझ लो कि ये केमिकल कंपनी है तो मल्टीपल लेयर ऑफ अप्रूवल होगा, तो इतना आसान नहीं होगा इनके आपको क्लाइंट के लिए इधर उधर कंपनी स्विच करना, ठीक है। ये मैं समझाना चाहता हूं आपको। अब समझो कोल तार क्या होता है, कोल तार पिच क्या होता है। देखो क्या होता है, जो स्टील कंपनी होता है ना उनको चाहिए होता है कोल का एक स्पेशल फॉर्म, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेटालर्जिकल कोल। तो उसको क्या होता है ना कि जैसे स्टील वगैरह को अगर मेल्ट करना है, स्मेल्टिंग करना है उसका, तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो वो नॉर्मल कोल से आपको नहीं हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सब भट्टी बनाते हैं जिसमें उसको बेक करते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो क्या होता है कि वो बहुत गर्म हो जाता है लेकिन वो जलता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, वो जलेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि वहां पे कोल तार जनरेट होगा। यहां पे देखो, और जो वो प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक प्रोडक्ट होगा आपको कोल तार, तब मेटालर्जिकल को उसको यूज किया जाएगा फर्दर। अब आपको क्या बोलते हैं स्टील को जलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए। क्या होता है ना कि जो नॉर्मल कोल है ना वो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसी को जब कोल को बेक कर दिया जाता है तो वो ज्यादा एनर्जी कंडेंस कर सकता है और वो आपको ज्यादा हीट जनरेट कर सकता है। दिस इज वाई कि ये प्रोसेस किया जाता है। तो उससे प्रोड्यूस होता है क्रूड कोल तार, ठीक है। फिर आपको हिमाद्री स्पेशली केमिकल क्या करेगी, उस कोल तार को खरीद लेगी और ये फिर अपने प्लांट में लाके डिस्टिलेशन करेगी। और जब ये डिस्टिलेशन करेंगे उससे बनेगा आपको कोल तार पिच और इसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, जिससे बनेगा इनका स्पेशलिटी केमिकल वगैरह। तो ये देखो आउटपुट सेग्रेगेशन। तो जब ये लोग आपको कोल तार का डिस्टिलेशन करेंगे तो पहला चीज बनेगा हैवी बॉटम पे, वो होगा कोल तार पिच, वो नीचे में आके जमा हो जाएगा। और ये क्रिटिकल बाइंडर है फॉर कार्बन एनर्ट्स इन अल्मोनियम स्मेल्टिंग एंड एलआईबी एनोड। तो अल्मोनियम स्पेल्टर्स को ये लोग ये चीज बेच देते हैं। उसके बाद आता है लाइटर टॉप, वहां पे गैस टाइप का कुछ निकलता है जिससे ये लोग नेफ्थलीन बनाते हैं, एंथ्रासीन बनाते हैं, वॉश ऑयल्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह अपना बनाते हैं। तो क्या समझा आपने, देखो सिंपल भाषा में बताता हूं। एक स्टील स्मेल्टर है, ठीक है, उसने क्या किया, कोयला लिया, कोयला को ऐसे जगह पे बेक किया जहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें आग नहीं लगेगा, उसका बाय प्रोडक्ट बनेगा क्रूड कोल तार, ठीक है। फिर ये अपने कंपनी में लाएंगे और ये क्रूड कोल तार को अगेन डिस्टिलेशन करेंगे, उससे एक प्रोडक्ट बनेगा कोल तार पिच, जो कि ये लोग अल्मोनियम स्पेल्टिंग वाले कंपनी को बेचेंगे और अपने एनोड वगैरह में यूज करेंगे लिथियम आयन बैटरी के लिए। इनका एक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो लाइटर टॉप पे जाएगा वो उससे बनेगा आपको नेफ्थलीन, ये इनका प्रोडक्ट है, नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह, एंथ्रासीन, वॉश ऑयल्स एंड डिफरेंट स्पेशली कार्बन ब्लैक का फीडस्टॉक वगैरह, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या इनका रॉ मटेरियल वगैरह है। अब हम लोग थोड़ा इनके बिजनेस वर्टिकल में डिटेल में जाते हैं। तो अगर आपको इनको बिजनेस वर्टिकल को डिटेल में जानना है तो तीन चीज समझिए यहाँ पे। पहला है इनका बिजनेस वर्टिकल कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स का, दूसरा है बिल्डा टायर्स का, इस कंपनी को इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया है, और थर्ड है बैटरी मटेरियल्स। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि दिस इज द मेजर रेवेन्यू ड्राइवर इन फ्यूचर। बैटरी के मटेरियल्स ये है जहां से कि इनका बड़ा ग्रोथ आने वाला है भविष्य में। इंडियन केमिकल कंपनीज का जो बड़ा ग्रोथ है मेजोरिटी का, वो आपको यहीं से आने वाला है बैटरी मटेरियल से। जैसे आप न्यूजेन केमिकल्स ले लो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ले लो, सबका यहीं से आने वाला है ज्यादातर कंपनी का। तो कार्बन मटेरियल्स में लोग क्या करते हैं, कोल टार पिच हो गया जो कि अल्मोनियम स्पेल्टर यूज करते हैं, देन कार्बन ब्लैक हो गया, नेफ्थलीन हो गया, देन को कार्बाजोल हो गया, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। गूगल कर लीजिएगा क्या होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ का रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जो ये लोग स्टील वाले से खरीदते हैं। और एंथ्रासीन ऑयल CBFS कोर कंट्रीब्यूटर है, ये आज के टाइम पे कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। कितना, 3,373, लास्ट 9 मंथ में 3,373 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट की है, ठीक है। इसमें से अगर घटा दे तो लगभग 3,400 करोड़ में से 3,300 इन्होंने ही किया हुआ है, ठीक है। ये चीज समझो आप।
और उसके बाद दूसरा इनका है बिरला टायर्स का। बिरला टायर्स के लिए इनका क्या है, कमर्शियल, ओएसटी एंड एग्रीकल्चर टायर, डिफरेंट डिफरेंट तरह का टायर बनाएंगे। और मैंने जहां तक पढ़ा था ये ईवी व्हीकल के लिए भी आपको टायर्स वगैरह बनाएंगे। रॉ मटेरियल क्या होगा, रबर होगा, कार्बन ब्लैक वगैरह होगा, टायर्स का जो नॉर्मल आपको रॉ मटेरियल होता है। और कंपनी ने क्या बोला कि हमने 60 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन Q3 और हम लोग से रैंप अप कर रहे हैं। और फिर बैटरी मटेरियल के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे कैथोड मटेरियल बनाएंगे, एनोड मटेरियल बनाएंगे। और इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, इंटरनल पीच, लिथियम आयरन फॉस्फेट, ये 3 कंपाउंड, उसके अलावा इंटरनल पीच एनोड पे डाला जाएगा, इतना समझ लो आप। कमर्शियल टारगेट क्या है कि Q3 FY27 से ये लोग आपको कमर्शियली यूटिलाइज करने लगेंगे एंड बाय FY29 ये पीक प्रोडक्शन पे होगा, पीक यूटिलाइजेशन अपना अचीव कर लेगा। और ये इनका एक इंटरनली समझ लो प्रोडक्ट है, इसको नहीं भी लिखने समझेगा। आपका मेन जो इनका 3 है वो ये 3 बिजनेस वर्टिकल है, ये तीनों, ठीक है, स्टार्टिंग का 3। तो ये इनका डिफरेंट डिफरेंट आपको बिजनेस वर्टिकल हो गया। अब इनका देख लेते हैं कैपेक्स प्लान। देखो कैपेक्स प्लान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैपेक्स प्लान से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का भविष्य कैसा है। जैसे मैं यहां से क्लियर कर देख पा रहा हूं कि कंपनी का आज के टाइम पे बड़ा कैपेक्स हो रहा है आपको बैटरी मटेरियल में। यहां पे देखोगे 1125 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है और यहां से कंपनी का एक्सपेक्टेशन है समवेयर अराउंड 2x के ग्रेटर का टर्नओवर, दैट इज 2500 के ऊपर के आसपास का इनका एक्सपेक्टेशन है कि यहां से टर्नओवर होगा इनका। और ये जो प्लांट है ना, देखो हिमाद्री केमिकल इंटरेस्टिंग तब बनेगी ना जब अपना ये आपको टारगेट जो है लॉन्ग टर्म टारगेट 2 लाख मेट्रिक टन का वो अचीव करेंगे। अभी के टाइम पे मैं आपको अभी बता दे रहा हूं उतनी इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं है। यू विल हैव टू वेट कि ये प्लान इनका कब एग्जीक्यूट होता है। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं 2 लाख करोड़ तो इनका बेस से ही बहुत तगड़ा रेवेन्यू बन सकता है। मैं आपको बताता हूं मैनेजमेंट का क्या बोलना है। ये नंबर याद रखो, 40,000 मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। और इनका बोलना है ये वाले कैपेसिटी से 2700 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम इनको 5x कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी 13,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ बैटरी से कट कर लेती है। तो मतलब 4-5x का जंप आ जाएगा कंपनी के रेवेन्यू में अगर कंपनी अपना ये प्लान एग्जीक्यूट कर देती है। देखो इसका इंटू 5x करो तो ये होगा, इतने से रेवेन्यू कर सकते हैं 2700 करोड़ का, उसको 5 गुना कर दो तो आपको हो गया बैटरी मटेरियल का रेवेन्यू। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका, फेज 1 यहां पे होगा Q3 FY27 एंड दे आर प्लानिंग टू फुल्ली यूटिलाइज इट बाय FY29। ये हो गया इनका स्पेशली कार्बन ब्लैक वाला, उसका इतना कैपेसिटी है। ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं 70 के मेट्रिक टन का, तो उतना बड़ा भी कैपेक्स नहीं है। एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यहाँ पे ब्राउनफील्ड कैपेक्स का मतलब होता है कि जहां पे करंट कंपनी है वहीं पे कैपेक्स करेंगे, तो उससे क्या होता है कि बहुत सस्ते दाम पे हो जाता है। और उसके लिए चाहिए कंपनी को 220 करोड़ का रुपया, 220 करोड़ रुपए, ठीक है। स्पेशलिटी केमिकल न्यू प्रोडक्ट लाइन एक नया बना रहे हैं, वहां उसके लिए 120 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है यहाँ पे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि जो इनको खरीदेंगे उनके पास ये जा रहे हैं, एक तरह समझ लो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। बिरला टायर्स मॉडर्नाइजेशन एंड पीसीआर प्लांट, यहाँ पे ये लोग आपको अच्छा खासा कैपेक्स कर रहे हैं। मतलब बैटरी केमिकल इतना नहीं, लेकिन बिरला टायर में आजकल ठीक ठाक कैपेक्स कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं। देन आपको कोल तारपी, जहां से आपको आज के टाइम पे बड़ा आता है, तो टारगेट है 6 लाख मेट्रिक टन का मिनिमल मेंटेनेंस, ठीक है। डीपोटलिंग फ्रॉम 500, मतलब 20% ये लोग करेंगे आगे, ठीक है। ये सब इनका कैपेक्स प्लान है। तो इससे क्लियर कट आपको पता चल रहा है मैसिव कैपेक्स यहाँ पे आ रहा है। जो बड़ा रेवेन्यू बूस्टर होगा वो आपको बैटरी मटेरियल वाला होने वाला है, ना कि कोल टार पिच वाला। अगेन याद दिला देता हूं, कोल टार पिच को ये लोग अल्युमिनियम स्पेल्टर्स को बेचते थे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग इनके बेस वर्टिकल पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड बनाएंगे, कैथोड मटेरियल बनाएंगे, एनोड मटेरियल बनाएंगे। एनोड का आपको क्या होता है रॉ मटेरियल, वो होता है ग्रेफाइट। तो यहां पे देखो डेवलपिंग नेचुरल ग्रेफाइट, सिंथेटिक ग्रेफाइट। अगर ये सब आपको डिटेल में समझना है, मैं बोलूंगा मेरा बेस केमिकल वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का नाम लिख रखा है कि वो लोग क्या क्या करते हैं बेस के। जैसे कैथोड एक्टिव मेटल में कौन कौन सी कंपनी है, हिमाद्री हो गया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल को। एनोड में कौन कौन बनाएगी, हिमाद्री एप्सिलॉन करके। तो एनोड मटेरियल में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है हिमाद्री के अलावा। इलेक्ट्रोलाइट साल्ट में यहाँ पे न्यूजेन है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है। तो ये सब समझोगे आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, देन आपको इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स क्या होता है, बाइंडर्स क्या होते हैं, ये सब आपको डिटेल में समझ में आएगा। बैटरी में ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज होता है। तो
एनोड में आपको ग्रेफाइट चाहिए। ग्रेफाइट बनता है कैसे? कार्बन से बनता है। तो इंटरनल रिफाइंड कोल तार पीच यूज्ड एज अ क्रिटिकल बाइंडर फॉर कोटिंग एनोड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई थिंक नथिंग टू एक्सप्लेन यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट के लिए क्या करेंगे ये लोग? इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉर बेस एंड ईवी मार्केट। आज के टाइम पे लिथियम आयरन फॉस्फेट इज द टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन द बेस। लिथियम आयरन को लिथियम कोबाल्ट निकल नहीं, वो आपको फोन के बैटरी में लगता है जहां जगह का कमी है, लेकिन जहां सेफ्टी आ जाएगा वहां पे लिथियम आयरन फॉस्फेट का यूज होगा। सिंपल भाषा में समझ लो, ग्लोबल प्रेफरेंस फॉर बेस ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी, जो कि मैंने बोल दिया इंडिया एक गर्म जगह है, थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहां पे लिथियम आयरन फॉस्फेट। और यहां पे देख लो कि इनका क्या प्लान है, 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम लेके जाने का। अगर वो 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम लेके चले जाते हैं, वो इनफ होगा 100 गीगावाट के कैपेसिटी को पूरा करने के लिए। लेकिन ये जो प्लान है आपको अगले 5 से 6 साल का है, तो उतना लंबा सोच के तो वी कैन नॉट इन्वेस्ट, स्पेशली आई कांट इन्वेस्ट, आई डोंट नो अबाउट यू। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये रैपिड स्केलिंग कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि क्या होगा ना, तभी तो ज्यादा सीएआर बनेगा ना, ज्यादा सीएआर तो ज्यादा वेटेड अपॉर्चुनिटी है, दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट का इन्होंने क्या दिया है, परफॉर्मेंस गाइडेंस वगैरह, कि हम लोग अपने पैट को डबल करेंगे 3 इयर्स में, दैट इज बाय FY25 टू FY28 हम लोग अपने पैट को डबल करेंगे। FY28 में इनका पैट कितना था, सॉरी FY25 में 555 करोड़ का। ठीक है, तो इनका पैट आपको FY28 में कितना होना चाहिए, 1110 करोड़ का। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बैटरी सेगमेंट से इनका बोलना है कि हमारा 2700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा एट फुल यूटिलाइजेशन, जो कि होगा FY29 में। ठीक है, और आरओसी ग्रेटर देन 30% होगा। और कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात करता हूं। ठीक है, जैसे कुछ कंफ्लिक्टिंग चीज हुआ था Q2 में, क्या बोला गया था कि सस्टेनेबल मार्जिन एक्सपेंशन ड्रिवन बाय हाई वैल्यू एडेड शिफ्ट। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं ना कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं। सिंपल, तो क्या होगा, यहां से मार्जिन इनका एक्सपैंड करेगा। तो क्या हुआ, सिक्वेंशियली एबिटा मार्जिन पर टन डिक्लाइन फ्रॉम इतना तो इतना डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि इतना थोड़ा बहुत तो हमारा क्वार्टरली वेरिएशन चलेगा, ये हमारे लिमिट के अंदर ही है। देन नेचर ऑफ बिरला टायर्स रेवेन्यू, तो इन्होंने क्या बोला था कि हम लोग टायर वगैरह बनाएंगे, लेकिन एक तरह से बोला कि हम लोग ट्रेडिंग वगैरह की है टायर वगैरह का। ये लोग पढ़ लेना, ये उतना बड़ा आपको नहीं है बड़ा मेजर पॉइंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली यही बोली कि नो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट एज ऑफ नो, बाइंग एंड सेलिंग विथ नो करंट मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन इंपैक्ट। तो ये सब कोई उतना बड़ा बात नहीं है। एक और लास्ट देख लेता हूं, कंफ्लिक्ट 3 स्पेशली कार्बन ब्लैक टाइमलाइन। तो यहां पे मैनेजमेंट क्या बोली है, प्रोजेक्टेड कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फैसिलिटी बाय एंड ऑफ Q3 FY27। मैनेजमेंट क्लैरिफाइड ओनली ट्रायल प्रोडक्शन हैड स्टार्टेड। तो थोड़ा सा डिले चल रहा है यहाँ पे। रिवाइज आउटलुक, फुल कैपेसिटी रैप अप, 85% यूटिलाइजेशन टारगेट इन FY27। तो ये सब कुछ कुछ आप देख लेना इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे लगा कि कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन का आंसर था Q3 को ओवर। तो ये सब आप डिटेल में देख लेना। बड़ा इनका रेवेन्यू ड्राइवर होगा आपको बेस से, तो उस बिजनेस पे ज्यादा फोकस करो, और इस केमिकल वाले बिजनेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। टायर वगैरह वाले पे पता नहीं, अभी क्लियर नहीं है, मैनेजमेंट ने खुल के बताया नहीं कि क्या सीन है। अब हम इनका आपको रिस्क असेसमेंट वगैरह कर लेते हैं। तो इनका टॉप लाइन का 31% है इनका वर्किंग कैपिटल, जो कि काफी हैवी है। और ये कंपनी आज के टाइम पे आपको कैपेसिटी रैंप अप कर रही है, तो आपको देखना पड़ेगा, इनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। दूसरा है आपको रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। तो देखो इनका स्ट्रिक्ट पास थ्रू मॉडल है, लेकिन मैसिव ड्रॉप अगर हो गया इनके प्राइसेस वगैरह में, तो दे कैन सफर अ लॉट, जो कि कोल टार है एंड लिथियम वगैरह है। लिथियम, क्योंकि ये लोग लिथियम आयरन बैटरी के लिए आपको लेंगे। एग्जीक्यूशन रिस्क और मेगा कैपेक्स, तो ये लोग बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। 1125 करोड़ छोटा कैपेक्स नहीं होता। और मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है कि हम लोग इंटरनल एक्रूवल से फंड करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग का कैपेक्स क्या बोलते हैं, कैश फ्लो वगैरह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन ये बैटरी टेक्नोलॉजी है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आपको इनका अप्रूवल वगैरह देखना पड़ेगा कि जिनको ये सेल करेंगे उनसे अप्रूवल वगैरह इनको फटाफट मिल रहा है कि नहीं। तो ये सब अगर सही से मिलता रहेगा तो इनको कैपेक्स का, इनको कैश वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज दे कैन बी इन ट्रबल और इनका बैलेंस शीट खराब हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको फ्यूचर में मॉनिटर करना पड़ेगा। और अब हम जाते हैं फ्यूचर का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको हिमाद्री स्पेसिफिक केमिकल से बेटर अपॉर्चुनिटी है कि नहीं आज के टाइम पे। तो चलो अब कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग इनका। तो ये मैंने मैनेजमेंट के आपको आउटलुक के हिसाब से निकाला है। मैनेजमेंट ने क्या बोला कि FY25 से FY28 तक हम लोग अपने प्रॉफिट को डबल करेंगे। तो FY25 में था 555 करोड़ का, अभी है 1110 करोड़, सॉरी टारगेट है 1110 करोड़ लेके जाने का। और आज के टाइम पे FY27 में इन्होंने अचीव कर लिया 755 करोड़ का।
तो ये रहा इनका टीटीएम पैट। FY26 में कंपनी ने 755 करोड़ का आपको पैट अचीव किया है। कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव कर रही है, क्यों? क्योंकि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं। Q4 का कौन कॉल होगा तो आपके लिए मैं एक और अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल के लिए इधर ही देख लो आप, ठीक है। तो FY28 में ये लोग इतना करेंगे, FY26 में ये लोग इतना कर चुके, तो डंप कितना होने वाला प्रॉफिट में 1.47x का। तो वो CAGR कितना बनता है 21% का CAGR। आज के टाइम पे कंपनी का पी रेशियो कितना है? कंपनी का पी रेशियो है आपको 38 का, ठीक है। पेग रेशियो कितना बनता है 1.8 का। तो आज के टाइम पे मार्केट में बाकी सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी बहुत सस्ती है। सो मेरे हिसाब से हिमाद्री केमिकल इज ए गुड अपॉर्चुनिटी बट नॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इन्हीं के कुछ पेयर्स है जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो गया, नियोजन, अकॉर्डिंग टू मी आर बेटर अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, एनालिसिस कर लीजिएगा, ये मेरा एनालिसिस बोलता है, मुझे आई कैन बी रॉन्ग आल्सो। तो मुझे लगता है हिमाद्री केमिकल आज के टाइम पे ओके अपॉर्चुनिटी। देखो मेरा कहना क्या है ना कि अगर आप मार्केट में खुद से पैसा बना रहे हो, इतना सारा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो व्हाई टारगेट कंपनी विच इज हैविंग 21% ऑफ CAGR, दैट टू विद अ पेग रेशियो ऑफ 1.8। अगर ये पेग 1 होता तो बनता, लेकिन इसका पेग रेशियो 1.8 बन रहा है, विच मींस कि कंपनी महंगी है। 1.5 से ऊपर कंपनी महंगी होती है, और जो आज का मार्केट सिनेरियो है 1 के ऊपर ही कंपनी महंगी हो जानी चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि मार्केट में काफी सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे मैं बता रहा हूं ये चीज। देखो थोड़ा नीचे आता हूं, मैं अपना बेस्ट केमिकल वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। तो देखो मैं बेस का एक प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा, उसमें न्यूजेन केमिकल का भी एनालिसिस किया हूं, एकोटास का भी किया हूं, देख लीजिएगा, इससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल का अगर देखोगे, बेस का कैपेक्स प्लान है 6000 करोड़ का, एसेट टर्नओवर आपको आएगा टू का, और इनका करंट रेवेन्यू कितना है 4852। तो अगर बेस का रेवेन्यू जोड़ दो 12,000 करोड़ का, तो इनका कितना रेवेन्यू पुश हो जाएगा? आई थिंक 3.4x हो जाएगा इनका रेवेन्यू। वहीं पे हिमाद्री का देखो तो हिमाद्री का रेवेन्यू बेस के वजह से 2x भी नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो, यहां पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल है जिनका रेवेन्यू 3x से ज्यादा हो जाएगा बेस के वजह से, इनका रेवेन्यू हिमाद्री का आपको 2x भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आप अगर 2700 को प्लस कर दो 4.4508 से, तो वो 2x भी नहीं होता है ऑफ दिस टीटीएम रेवेन्यू। नियोजन केमिकल का क्या है कि आपको 818 करोड़ का आपको टीटीएम रेवेन्यू है, एंड बेस में ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं 1500 करोड़ का, और उनका एक्सपेक्टेशन है लगभग समथिंग 2500 करोड़ से लेकर 2900 करोड़ का रेवेन्यू। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं 818 प्लस 2500, तो कंपनी का रेवेन्यू समवेयर अराउंड 3600 करोड़ का मिनिमम बनता है, अगर कंपनी अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दे। इसका मतलब क्या है 4.5x ऑफ करंट रेवेन्यू। विथ दिस कंपनी कैन have margin expansion also in future। और चौथी है आपको एकोटास केमिकल। एकोटास केमिकल जो है आपको वो एक छोटी बेस की प्लेयर है, वो एक्चुअली बड़ी प्लेयर है आपको CDMO की। एकोटास केमिकल को एज ए बेस का आपको क्या बोलते हैं, वो बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी टू बेस्ट सेक्टर। नो इट्स नॉट ए प्रॉक्सी, उसका इसका बहुत कम रेवेन्यू आपको आएगा बेस्ट सेक्टर से। और यही है, ये सारे कुछ कंपनी है जो कि आपको देखना पड़ेगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल पे मेरे वीडियो बनाना है, बाकी तीनों पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। हिमाद्री का तो आप ऑलरेडी देख रहे हो। आई थिंक इफ आई हैव टू रैंक दिस कंपनी न्यूजेन एज पर अपॉर्चुनिटी, न्यूजेन इज नंबर 1। थोड़ा बहुत रिस्क भी है, लेकिन रिस्क यू हैव टू मॉनिटर। सेकंड गुजरात फ्लोरो, देन आपको एकोटास और हिमाद्री में बराबर है। एकोटास इज अ गुड कंपनी, पार्ट्स पर बिलियन पे काम करती है, तो मॉनिटर करना पड़ेगा। देखो नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंड्स, माय पर्सनल एनालिसिस, और मैं आपको पर्सनल अपना चीज शेयर कर रहा हूं। आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, आई हैव बीन रॉन्ग मल्टीपल टाइम इन पास्ट। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको अच्छा लगा होगा। आई एम अगेन सेइंग, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट को कंसल्ट कर लेना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई कैन बी रॉन्ग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।